हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज लाई हूँ मैं आप लोगों के लिए। देखिए ये सुंदर सी बुनती, जो कि मैं एक जेंट्स स्वेटर बना रही हूँ और उसमें ये डाल रही हूँ आगे के पल्ले में। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी ये वाला पैटर्न। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है और आप किसी के लिए भी, यदि आप लेडीज़ कार्डिगन भी इसमें बनाते हैं ऑल ओवर, यानी कि हर पल्लों में, पूरे पल्लों में और बाजू में इस पैटर्न को डालेंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगी। तो मैं ये जेंट्स स्वेटर बना रही हूँ। जैसे कि आपको पता ही है कि जेंट्स स्वेटर में बड़ी सोबर सी पैटर्न हमें डालने चाहिए। तो ये देखिए बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है और न्यू बिगिनर भी यदि इस पैटर्न को बनाना चाहते हैं तो बहुत ही इजी है। सबसे पहले मैंने इसमें बॉर्डर बनाया है 2-2.5 इंच का। ये देखिए मैंने इसमें 105 घर फंदे नीचे रखे हैं और 120 फंदे मैंने ऊपर किए हैं। इसमें क्या है कि आप जितने आपको 4 के मल्टीपल में फंदे हमें रखने होते हैं। जैसे यहाँ से ये 4-4 फंदों के बाद, यानी कि 3 फंदों का बीच में गैप और 1 फंदा ये वाला है, यानी कि 4-4 फंदों का ये पैटर्न है। और 2 आप स्टिच रखिए शुरू और एंड में। तो आप जितने भी आपने फंदे रखने अपने किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, उतने फंदे आप इसमें रखिए और इसको शुरू कीजिए। तो मैं आज आपको इसको डिटेल में बताऊंगी कि कैसे ये पैटर्न है जो बनता है। मैं हाफ बाजू की स्वेटर बना रही हूँ, तो मेरा हाफ बाजू की स्वेटर है जो ऑलमोस्ट इसकी जो लंबाई है कंप्लीट हो चुकी है आर्म होल तक। तो आर्म होल के पास मैंने है जो इसकी कटिंग भी कर दी और गले की शेप भी दे दी है। अब गले की शेप देने के बाद है जो मैं आपको इसी में ही आपको पैटर्न बताती हूँ कि ये हमें कैसे बनाना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना है कि जितने भी आपको फंदे चाहिए उतने फंदे आप अपने प्रोजेक्ट में डाल लीजिए। फंदे डालने के बाद है जो अब हम इस पैटर्न को शुरू कर रहे हैं। तो समझ लीजिए कि ये है जो मेरी बेसिक रो है। बेसिक रो में सबसे पहले है स्टिच। अब मैंने तो इसमें फंदे कटा दिए ना गले के, जितने आपके पास फंदे यहाँ पे बचे हैं, इसके यहाँ पे मेरे पास है 3 फंदे सीधे। और जो ये वाला फंदा है जो नीचे से लेके चला है, 3 फंदे सीधे के बाद 1 फंदा आपने बिना बुने उठाना है। ऐसे ही देखिए बिना बुने उठाया, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, और ये फंदा ऐसे, फिर 3 फंदे बुन के और चौथा फंदा बिना बुने हुए हमें उतारना है। बस बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल सा ये पैटर्न है। हर सीधी सिलाई में आपने इसी तरह से करना है। ये पहली सिलाई है, पहली सिलाई आपने ऐसे ही कंप्लीट कर लेनी है। और फिर जब हम दूसरी सिलाई में, यानी कि उल्टी सिलाई में जब हम आते हैं, तो उल्टी सिलाई हमने पूरी की पूरी उल्टी ही बनानी है। देखिए मेरी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। ये है हमारी बेसिक रो। तो बेसिक रो कंप्लीट होने के बाद अब आगे हम इसकी उल्टी तरफ में, यानी कि उल्टी सिलाई में, उल्टी सिलाई हमें जो घर हमने नहीं बुना था वो घर भी हमने बनाना है। यानी कि उल्टी सिलाई पूरी की पूरी है जो उल्टी ही बनानी है। इस घर को भी हमें बुन के कंप्लीट करना है जो हमने सीधी सिलाई में नहीं बुना था। तो ये सिलाई भी मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं नेक्स्ट सिलाई में आपको बताती हूँ कि हमें क्या करना है। ये होगी दूसरी सिलाई और तीसरी सिलाई हमें पहली सिलाई की तरह बनानी है। तीसरी और 5वीं सिलाई भी हमें पहली सिलाई की तरह ही बनानी है। तो एक सिलाई, 2 सिलाई, फिर तीसरी सिलाई, फिर चौथी में फिर ऐसी ही सिलाई जैसी दूसरी है वैसी है जो चौथी सिलाई हमारी बनेगी उल्टी की उल्टी। उल्टी जितनी भी इसमें सिलाइयाँ बनेंगी वो सब की सब ऐसे ही बनेंगी। ये आ चुकी हूँ मैं तीसरी सिलाई में। तो तीसरी सिलाई हमें पहली सिलाई की तरह ही बनानी है। जैसे ये घर बिना बुने हुए उतारना है। फिर उल्टी सिलाई में फिर वैसे ही उल्टी, पूरी की पूरी उल्टी, और जो घर हमने सीधी सिलाई में नहीं बुना वो घर भी हमें उल्टी सिलाई में बनाना है। फिर उसके बाद जो सीधी सिलाई आएगी, फिर वो सिलाई हमें पहली और तीसरी सिलाई की तरह ही बनानी है। तो इतनी सिलाइयाँ कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि हमें करना क्या है फिर जब हम इसको चेंज करेंगे। ये तो देखिए फ्रेंड्स, मैं 5वीं सिलाई पहली और तीसरी सिलाई की तरह बुन रही हूँ। तो 5वीं सिलाई कंप्लीट होने के बाद जो हमारी 6th रो होगी वो भी हमने कंप्लीट इसी तरह से करनी है, यानी कि वो सिलाई भी हमने उल्टी ही बनानी है। देखिए ये मैं 6ठी सिलाई में, तो 6 सिलाई में ये कंप्लीट होने के बाद 7th सिलाई में पैटर्न में हमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। बस उसको देख लीजिए, फिर बहुत ही ईजी है जो ये पैटर्न है। कोई भी बिगनर है इसको आसानी से बना सकता है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप ज़रूर मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी लगती है आपको मेरी ये वीडियो। अगर अच्छी लगती है तो ज़रूर है जो
कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। तो देखिए फ्रेंड, मेरी ये 6th रो कंप्लीट हो चुकी है। तो 7th रो में मैं पैटर्न चेंज करूँगी। बस 8th उल्टी, फिर 7th और 9th में फिर पैटर्न डलेगा, फिर है जो उसके बाद दोबारा से ये वाला पैटर्न शुरू हो जाएगा। अब देखिए 6 सिलाई कंप्लीट होने के बाद हमें क्या करना है कि ये तो एस स्टिच पहला घर ऐसे ही उठाया, फिर ये जो बीच के घर है ये हमने उल्टे बनाने। बीच के घर ये उल्टे, जो ये वाला घर नीचे से चला आ रहा है ये हर सीधी सिलाई में ऐसे ही उतारना है। फिर धागा आगे किया, फिर ये उल्टे घर, 3 घर उल्टे, फिर धागा पीछे, ये घर हमने ऐसे ही उतारना है। फिर है जो ये घर उल्टे, देखिए 3 घर उल्टे, ये वाला फंदा ऐसे ही उतारा, फिर 3 घर उल्टे। तो ये हमने जो 7वीं सिलाई है, 7वीं सिलाई हमने ऐसे ही कंप्लीट करनी है। जो हमारी 8th रो होगी, 8th रो हमने उल्टी की उल्टी ही कंप्लीट करनी है, जैसे कि बाकी सिलाई अभी हमने कंप्लीट की है। सारी उल्टी सिलाइयाँ हैं जो उल्टी तरफ से है, जो ये वाला पल्ला पूरी की पूरी रो उल्टी ही बनेगी, इसमें कोई पैटर्न नहीं डलेगा। देखिए मैं 8वीं रो भी कंप्लीट कर देती हूँ। फिर 9th रो हमारी है जो 7th रो की तरह ही बनेगी। फिर हमारा पैटर्न भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर है जो बेसिक रो से, यानी कि फिर वैसे ही एक घर बिना बुना हुआ, 3 घर सीधे, फिर हमने उसी तरह से जो रिपीट 7 सिलाइयाँ करनी है। तो ये देखिए मेरी ये वाली सिलाई भी कंप्लीट होने वाली है। फिर एक सिलाई का कुल पैटर्न बचा है। फिर ये वाली सिलाई भी हमने फ्रंट की तरफ से उल्टी ही बनानी है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें, देखिए ये वाली जो हमारी है जो इससे है जो बहुत ही ग्रेस आती है इस पैटर्न में। तो आप इसकी जो डब्बियाँ मैंने बनाई है इसको आप थोड़ा चौड़ा भी कर सकते हैं यदि आप करना चाहो। मैंने इसमें 3 घर का गैप रखा है, आप 4 घर का 5 घर का गैप भी रख सकते हैं। ये देखिए इसकी लास्ट रो इस पैटर्न की सेम जैसे ही हमने 7वीं रो बनाई वैसे ही हमने 9th रो बनानी है। 3 घर उल्टे, ये वाला घर हमने ऐसे ही उतारा, फिर 3 घर उल्टे, देखिए फिर ये ऐसे ही उतारा, फिर 3 घर उल्टे। तो फ्रेंड्स, मैं जो ये हाफ बाजू की स्वेटर बना रही हूँ, मैंने हाफ बाजू के बहुत सारे स्वेटर्स के पैटर्न आपको ऑलरेडी मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। किस तरह से आर्म होल की कटिंग करते हैं, कैसे इसका गला बनाते हैं। जैसे आर्म होल और गले की है जो मैं एक साथ ही इसमें शेप दे चुकी हूँ। ये देखिए अब मैं जो इसकी लंबाई कंप्लीट कर रही हूँ, 9 इंच तक मैं इसको बिल्कुल ऐसे ही बनाऊँगी कंप्लीट 9 इंच तक। तो फिर है जो बाकी बाद में मैं दूसरा पार्ट इसका ये वाला पार्ट बनाऊंगी। और फिर मैंने यहाँ से एक फंदा घटाते हुए मैं यहाँ तक आई हूँ। दोनों तरफ से 5 4 3 2 1 की मैंने इसमें आर्म होल की कटिंग की। और जितने घर मुझे यहाँ चाहिए थी इसमें है 30 फंदे, तो 30 फंदों को मैं 9 इंच तक कंप्लीट करूँगी और फिर मैं दूसरा पोर्शन बनाऊँगी। और यदि आप कुछ और सीखना चाहते हैं स्वेटर के बारे में कुछ और, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या आप नया सीखना चाहते हैं। गला मैं ऑलरेडी आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, ये वी गले का है। इससे पहले जो मैंने अपने चैनल पे है जो गोल गले के बहुत सारे पैटर्न डाले हैं, वी गले के भी कैसे नीडल से हम बंद कर सकते हैं, उसकी बहुत सारी वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। तो ये बहुत सिंपल सा मैं एक प्रोजेक्ट बना रही थी, यानी कि स्वेटर बना रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी इस पैटर्न को शेयर करूं, क्योंकि बहुत सारे बिगिनर्स होते हैं, लर्नर होते हैं जो बुनना सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये बिल्कुल ही इजी और बहुत ही सोबर और सिंपल सा पैटर्न है। आप किसी भी प्रोजेक्ट में इसको डाल सकते हैं। यदि आप बच्चों का कार्डिगन भी बना रहे हैं तो उसमें भी आप इसको है जो डाल सकते हैं। ये देखिए मेरा ये पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। ये डब्बी यहाँ से लेके यहाँ तक। अब दोबारा से फिर हमने रिपीट करना हुआ ऐसे ही 3 घर सीधे, ये घर बिना बुने हुए उतार देना, ऐसे ही फिर 3 घर सीधे। तो ये थी इस पैटर्न की जानकारी। कैसी लगी आपको ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।